राजस्थान में बुजुर्गों की महीनों पुरानी पेंशन है वो उनके खातों में पड़ी हुई है। और हाल ही में जो अभी पेंशन सत्यापन हो रहे हैं तो उनमें भी लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना है वो कर रहा है। हालांकि जिनकी अभी नई नई पेंशन स्टार्ट हुई है उनको तो ये समस्या है वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी समस्या है वो देखने को मिल रही है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि बीमार हैं, घर पे ही रहते हैं, उनसे मतलब बेड से उठा भी नहीं जाता। ऐसे बुजुर्ग हैं, अगर वो इमित्र पे चले भी जाते हैं तो उनकी फिंगर वगैरह है वो नहीं आती है। उससे काफ़ी लोगों को समस्या है वो हो रही है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका राजस्थान सरकार कुछ निवारण कर रही है या फिर नहीं, और जो महीनों पुराने खातों में पेंशन अटकी पड़ी है तो उसका क्या होगा, उस पेंशन को हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमी चंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, राजस्थान ने अंगूठा लगाता ने हस्ताक्षर कर पाती, ये भरतपुर का है, जिसमें हाथों की घिस चुकी है रेखाओं के साथ बूढ़ी आंखों की पुतलियां भी स्कैन नहीं हो पाती। ऐसे में पेंशन की टेंशन बढ़ गई। यही वजह है कि 2 माह से शहरों की गुल्लोदेवी 72 वर्ष पेंशन के लिए चक्कर काट रही है। बैंक मित्र के यहाँ न तो आपका अंगूठा लग रहा है और न ही वृद्धा हस्ताक्षर कर पा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी स्तर पर इन मुश्किलों का तोड़ नहीं। अब ये आप देख सकते हो कि भरतपुर की यह हालत है राजस्थान में, जिसमें एक महिला है जिनकी ना तो फिंगर आ रही है और ना ही वो पढ़ी लिखी है जिससे कि वो हस्ताक्षर कर पाए, और ना ही उनकी जो आंख है वो स्कैन हो रही है, क्योंकि एज के साथ में हर चीज़ चेंज होती रहती है और उनकी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुल पाती है। मतलब कि उनकी पुतलियाँ वगैरह में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से उनकी आंखें भी स्कैन है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ना ही उनका पेंशन सत्यापन हो रहा है, और जो बैंक में उनकी पुरानी पेंशन आ रखी है तो वो भी अपने खातों से वो नहीं निकाल पा रही है। तो ये समस्या सिर्फ एक महिलाओं की नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसे ही पेंशन है वो अटकी पड़ी है। अब जैसा कि आप समझ गए होंगे, अब इन लोगों को क्या समस्या आ रही है कि ना तो इनकी फिंगर है वो आ रही है और ना ही आंख स्कैन हो रही है और ना ही ये बुजुर्ग हस्ताक्षर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पेंशन के अलावा भी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ ये नहीं ले पा रहे हैं। तो इनके रिलेटेड अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई भी जो नया फैसला है वो नहीं लिया है। सरकार कह रही है अगर आपकी फिंगर नहीं आ रही है तो आप अपनी आंखें स्कैन करवा लीजिए, और आंखें भी नहीं हो रही है तो आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही जो 70+ जितने भी लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष हैं, उनको ये समस्याओं का सामना है वो करना पड़ रहा है। इस समस्या की वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी पेंशन को भूल चुके हैं पूरी तरह से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका घर खर्चा सिर्फ पेंशन के अनुसार ही चलता है या फिर पेंशन पर आधारित है। लेकिन इन लोगों को अभी पेंशन मिलना बंद हो चुकी है। महीनों से इनके खातों में पैसा आ रखा है, लेकिन ये तो ना ही ये पैसा निकाल पा रहे हैं और ना ही अभी जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है उसमें उनका सत्यापन हो रहा है। तो इसके रिलेटेड राजस्थान सरकार ने अभी कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह नहीं दी है। ऐसी समस्याओं का सामना है वो सभी को करना पड़ रहा है, और लोगों की 2023 से जनवरी तक की पेंशन है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। करीबन 12 महीने से लोगों की पेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। राजस्थान सरकार का बजट हिला हुआ है, जिसकी वजह से ना ही तो पेंशन आ रही है, और अगर जिन लोगों की पेंशन आ रखी है तो वो अपने खातों से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार को इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका है वो निकालना चाहिए, जैसे कि इन बुजुर्गों की भी पेंशन आ जाए और साथ ही में जो महीनों से रुकी हुई पेंशन है वो भी लोगों की जल्दी से जल्दी खातों में आ जाए। तो दोस्तों, जो महीनों की रुकी हुई पेंशन है वो करीबन आपको अप्रैल में देखने को मिलने वाली है सारी की सारी। अभी सिर्फ आपके इस मार्च महीने में करीबन 1 से 2 महीनों की पेंशन ही वो आने वाली है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुजुर्ग हैं उनकी अगर पेंशन नहीं आती है तो आप छोटा सा आप काम ज़रूर करें। आप कोशिश करिए कि उनके जो बैंक अकाउंट है उससे आप UPI ID बना लें या फिर फ़ोन पे वगैरह ऐसा कुछ बनवा लें, जिससे कि उनका जो पेमेंट है वो आसानी से निकल जाए। आपके मन में ये डाउट है कि भाई चलो UPI से पुराना पेमेंट तो हम निकलवा लेंगे, लेकिन जो अभी नए सत्यापन वगैरह हो रहे हैं तो वो कैसे करें। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड आप थोड़ा सा वेट करिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं पूरी नई अपडेट है वो डाल दूंगा। अगर जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपको हमें किसी भी प्रकार का डाउट है
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।